जय हिंद दोस्तों अब वक्त है अपनी मेहनत को नतीजों में बदलने का। रेलवे हो, एसएससी हो या पुलिस भर्ती, आने वाले महीनों में एक से बढ़कर एक एग्जाम आने वाले हैं। तो चलिए तैयारी को नया जोश देते हैं, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन पक्का करना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार जीके जीएस सेशन का। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है। जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन जो पूछा है आपसे वह पूछा है, पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आपसे पूछा कि पूर्वोत्तर भारत के निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। जिस किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पता है वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकटक झील इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह झील अपने फुमदी यानी कि तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है। इस झील पर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, या पूछ लेता है एग्जाम में। बाकी विकल्पों की बात करें तो पुलिकट झील जो दिया है या खारे पानी की झील है, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश सीमा पर है। डल झील की बात करें तो मीठे पानी की झील है पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। और कोलेरू झील की बात करें तो आंध्र प्रदेश में स्थित है, मीठे पानी की है। या अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। तो अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है। आपसे पूछा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19(1) इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज फहराना भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है, जो अनुच्छेद 19(1) वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 केस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस नबीन जिंदल के निर्णय दिया कि नागरिकों को अपने घर, कार्यालय या कारखाने में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है, बशर्ते कि वे ध्वज संहिता के नियमों का पालन करें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। यह विचार सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित है। इनका उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है। शुरुआत में 10 कर्तव्य थे, बाद में 6वां संविधान संशोधन 2002 से 11वां कर्तव्य जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना। बाकी विकल्पों की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरीक्षण लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और स्वतंत्रता के व्यापार के प्रावधान लिए गए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था। आपसे पूछा कि मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, घनानंद इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। घनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था। इस क्रांति में चाणक्य यानी कि कौटिल्य ने चंद्रगुप्त का मार्गदर्शन किया था। घनानंद की हार के बाद चंद्रगुप्त ने लगभग 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। बाद में उन्होंने मगध को राजधानी बनाकर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे। आपसे पूछा कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर दोराबजी टाटा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1927 में हुई थी। प्रथम महासचिव थे डॉक्टर ए जी नोहेरन। सर दोराबजी टाटा ने भारत में ओलंपिक आंदोलन की नींव रखी और 1920 तथा 1924 के ओलंपिक खेलों में भारत की भागीदारी सुनिश्चित की। IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का उद्देश्य भारत में खेलों के विकास और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व
राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 42 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 42 भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। इसमें कहा गया है कि राज्य कार्य के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों तथा मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा। इसका उद्देश्य महिलाओं को कार्यस्थल पर सम्मानजनक, सुरक्षित और स्वास्थ्य कर वातावरण प्रदान करना है। अन्य विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 44 जो दिया है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। अनुच्छेद 43 जो है सैनिकों के लिए जीवन यापन योग्य वेतन और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने से संबंधित है। अनुच्छेद 45 बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, जिसे बैंकों का बैंक कहते हैं, की स्थापना कब की गई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के अंतर्गत प्रारंभ में इसका मुख्यालय कोलकाता में था, जिसके बाद 1949 में मुंबई स्थानांतरित किया गया। आरबीआई को प्रारंभ में एक निजी संस्था के रूप में स्थापित किया गया था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। और इसके जो पहले ब्रिटिश गवर्नर थे वो ऑस्बॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर जो बने सीडी देशमुख थे। वर्तमान समय में जो गवर्नर हैं आरबीआई के वो संजय मल्होत्रा साहब हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की सख्त अधिकार प्रदान करता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 226 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 226 भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय को यह शक्ति देता है कि वह किसी भी व्यक्ति या संस्था को मौलिक अधिकारों के संरक्षण हेतु या अन्य किसी विधिक अधिकार के परिवर्तन हेतु रिट जारी कर सकते हैं। उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कौन कौन से? तो हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वांटो वारंटो और सेल्ट्यूरोरी। सुप्रीम कोर्ट की यही शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत दी गई है। बाकी विकल्पों की बात करें तो अनुच्छेद 220 जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर प्रतिबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 230 संघ राज्य क्षेत्रों में उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 223 उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है भारत में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की गई थी। आपसे पूछा कि भारत में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की गई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 1951 में। पहले एशियाई खेल का आयोजन 1951 में नई दिल्ली भारत में किया गया था। ये खेल 4 से 11 मार्च 1951 तक आयोजित हुए थे। उद्घाटन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस आयोजन में 11 देशों ने भाग लिया और 169 खेल प्रतिस्पर्धाएं हुई। इन खेलों का प्रतीक चिन्ह जो लोगो था वह उगता सूरज था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हिंदू मंदिर का वह पवित्रम स्थल जहां प्रमुख देवी देवता की मूर्ति रखी जाती क्या कहलाता है। आपसे पूछा कि हिंदू मंदिर का वह पवित्रतम स्थल जहां प्रमुख देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है क्या कहलाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गर्भगृह कहते हैं उसे। गर्भगृह हिंदू मंदिर का सबसे पवित्र और केंद्रीय भाग होता है। यही वह स्थान है जहां मुख्य देवी या देवता की प्रतिमा यानी कि मूर्ति स्थापित की जाती है, जहां सामान्यतः अंधकारमय, शांत और सीमित प्रवेश वाला कक्ष होता है जो आध्यात्मिक एकाग्रता और भक्ति का प्रतीक है। गर्भगृह में के ऊपर का भाग शिखर कहलाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। आपसे पूछा है कि सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंटरनेट पर जानकारी ढूंढना सर्च इंजन का मुख्य उद्देश्य है। सर्च इंजन एक ऐसी ऑनलाइन सेवा है जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर जानकारी खोजने में मदद करती है या वेबसाइटों, चित्रों, समाचारों, वीडियो, पुस्तकों, शोध पत्रों आदि को खोजने में सहायता करता है। उदाहरण के तौर पर जो सर्च इंजन आपके हैं प्रमुख गूगल, बिंग, याहू, डुगडुगो, ये सभी जो है सर्च इंजन कहलाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मीन काम्प अर्थात मेरा संघर्ष किस राजनेता द्वारा लिखी गई थी। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रुडोल्फ हिटलर द्वारा। रुडोल्फ हिटलर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेन काम्प मेरा संघर्ष पुस्तक एडोल्फ हिटलर द्वारा लिखी गई थी। उन्होंने 1924 में जेल
जेल में रहते हुए लिखा था। यह पुस्तक 2 भागों में प्रकाशित हुई। पहला भाग 1925 में, दूसरा भाग 1926 में। इसमें हिटलर ने अपनी राजनीतिक विचारधारा, नाजीवाद और जर्मनी के भविष्य का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। पुस्तक में युद्धही विरोध और कारश्रेष्ठता की बातें प्रमुख हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। आपसे पूछा कि 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक अहिंसक क्रांतिकारियों का एक दल बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ने 1929 में खुदाई खिदमतगार नामक संगठन की स्थापना की। इस संगठन का उद्देश्य था पश्तून समाज में शिक्षा, एकता और अहिंसा के सिद्धांतों को फैलाना। इसके सदस्य लाल रंग की वर्दी पहनते थे, इसलिए इन्हें लाल कुर्ती वाले भी कहा जाता था। यह संगठन अहिंसक आंदोलन का समर्थक था और महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है हिमाचल प्रदेश में हिडिंबा देवी के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो हिडिंबा देवी मंदिर भी जो है हिमाचल प्रदेश में है। आपसे पूछा ये कौन सा उत्सव मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डोंगरी महोत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डोंगरी महोत्सव हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में मनाया जाता है। यह उत्सव हिडिंबा देवी, भीम की पत्नी और घटोत्कच की माता ज्योति के सम्मान में मनाया जाता है। यह पर्व बैसाख महीने में आयोजित होता है। इस दौरान लोग पारंपरिक नृत्य, संगीत और पूजा अर्चना करते हैं। यह त्योहार हिडिंबा देवी मंदिर मनाली में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। आपसे पूछा कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए आरक्षित हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 84 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए सीटों आरक्षित की गई हैं। वर्तमान में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। यह आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 330 के अंतर्गत प्रदान किए गए। इन सीटों का निर्धारण जनगणना के आधार पर किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है। आपसे पूछा है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्वश्रेष्ठ कोच को। द्रोणाचार्य पुरस्कार भारत सरकार द्वारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कोचों को दिया जाता है। यह पुरस्कार 1985 में प्रारंभ किया गया था। इसका नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर रखा गया, जो महाभारत के प्रसिद्ध आचार्य एवं अर्जुन के गुरु थे। यह पुरस्कार कोची खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण के देने की क्षमता और योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में सब मिलता है जो है वह पदक मिलता है, प्रमाण पत्र मिलता है और नगद राशि लगभग 15 लाख तक वर्तमान नियमों के अनुसार मिलता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। आपसे पूछा है किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। इस संशोधन के माध्यम से उद्देशिका में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से, तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसके बाद उद्देशिका का आरंभिक भाग इस प्रकार हो गया, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है होजागिरी निम्न में से किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। आपसे पूछा है कि होजागिरी निम्न में से किस राज्य की एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा होजागिरी नृत्य भारत के त्रिपुरा राज्य की एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। यह नृत्य मुख्य रूप से रियोंग जनजाति की महिलाएं करती। इस नृत्य में महिलाएं अपनी सिर या हाथों पर मिट्टी के बर्तन, बोतलें, दिए और आदि संतुलित रखकर सुंदर लय में नृत्य करती हैं। उनमें कमर और ऊपरी शरीर की लचीली गतियां विशेष रूप से आकर्षक होती हैं। यह नृत्य फसल कटाई और त्योहारों के अवसर पर किया जाता है। अन्य विकल्पों की बात करें तो पंजाब, यहाँ पर प्रमुख नृत्य भांगड़ा और गिद्धा है। असम, यहाँ का प्रमुख नृत्य बिहू नृत्य है। झारखंड, यहाँ के प्रसिद्ध नृत्य छाऊ और संथाली नृत्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 99 संविधान संशोधन अधिनियम। 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2000, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो ध्यान रखिए। 99 संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से भारत सरकार ने कॉलेजियम प्रणाली को बदलकर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन प्रणाली लागू करने का प्रयास किया था। इसका उद्देश्य था न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भागीदारी सुनिश्चित करना। NJAC में कुल 6 सदस्य प्रस्तावित किए गए थे, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश, 2 वरिष्ठ न्यायाधीश, विधि मंत्री और 2 प्रमुख व्यक्तिगत शामिल थे। इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्या रखना है, तो सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में 4th जज केस इस संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। परिणाम स्वरूप कॉलेजियम प्रणाली आज भी जारी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? आपसे पूछा है कि प्रथम पैरा एशियाड की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पहले आधिकारिक एशियन पैरा गेम्स का आयोजन चीन के ग्वांगझू में 12 से 19 दिसंबर 2010 के बीच हुआ था। इन खेलों का संचालन एशियन पैरालंपिक कमेटी द्वारा किया गया था। इससे पहले विकलांग खिलाड़ियों के लिए कुछ समांतर आयोजन एशियाई खेलों के साथ हुए थे, परंतु 2010 से यह एक स्वतंत्र और आधिकारिक प्रतियोगिता बन गई। इस प्रतियोगिता में 41 देशों के 2500 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया था। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या प्रैक्टिस सेट, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्जाम पूछे गए प्रश्न है। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर जो हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।